नाजरीन, एक के बाद एक इस्लामी मुल्क राफेल का खरीदार बनकर सामने आ रहा है और छोटा मोटा खरीदार भी नहीं, काफ़ी बड़ी तादाद में बल्क में इन तैयारों को खरीदने के लिए मुसलमान ममालिक जो हैं वो इस वक्त पेश नज़र आ रही है। पहले इसे इजिप्ट ने ख़रीदा, मिस्र ने ख़रीदा 25 से 30 की तादाद में और मज़ीद भी ख़रीदने जा रहा है। इसी तरह कतर ने ख़रीदा 25 से 30 की तादाद में और मज़ीद 20 से ऊपर लड़ाका तैयारे राफेल अब कतर भी बढ़ाने वाला है अपनी इन्वेंट्री में। और यहाँ पे अब मुत्तहिदा अरब इमारात यानी दुबई ने इस लड़ाका तैयारे को 80 की तादाद में ख़रीद कर ख़ुद को दुनिया में नुमाया कर दिया कि राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर अब मैं हूँ। इसके बाद नाज़रीन आप सऊदी अरब को देखिए तो सऊदी अरब ने तो इतने राफेल तैयारों को ख़रीदने का फ़ैसला कर लिया है कि जितने फ्रांस ने भी अपने लिए नहीं बनाए होंगे या आगे चलकर वो नहीं बना सकेगा, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों के हिसाब में यानी पूरे 200 राफेल लड़ाका तैयारे जो है वो सऊदी अरब भी खरीदने का फैसला कर चुका है। अब आया है एक नया इस्लामी मुल्क मैदान में और वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जा रहा है, जदीद बनाना चाहता है और काफी अरसे से वो लड़ाका तैयारों को खरीदने के लिए फैसला कर चुका था, लेकिन कोरोना की वबा के बाद ये मामला इल्तवा में पड़ गया। लेकिन नाजरीन अब यहाँ पे अहम तरीन बात यह है कि आखिर ये जो बड़े ममालिक हैं, जो मगरबी ताकतें हैं, क्यों मुसलमान ममालिक पर इतनी मेहरबान हैं, बल्कि मुसलमान ही क्यों दुनिया के जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं उनके लिए अपने हथियारों के दरवाजे आखिर क्यों खोल रहे हैं और क्यों बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी तकलीफ के हर एक मुल्क अब अपनी पसंद का हथियार जो है इनसे खरीद सकता है। हालांकि ये वो ममालिक हैं कि जिनके हथियारों या टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, बड़ा लाइन में लगना पड़ता था। आपको अगर याद हो पाकिस्तानी F-16 तैयारों पर भी अमेरिका ने किसी वक्त में पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन आज आप इतनी आसानी के साथ इन हाई सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट को क्यों हासिल कर सकते हैं? इसकी वजह क्या है? क्यों यूरोपियन ममालिक मुसलमान ममालिक पर इतने मेहरबान नजर आते हैं? और दूसरी बात यह है कि नाजरीन किसी मुल्क के सदर का फिर खुद जाकर ऑफर करना, यानी कि फ्रांसीसी सदर जो कि कुछ अरसा पहले तक बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं और उसमें उन्होंने खुद राफेल तैयारे को ऑफर किया, क्योंकि फ्रांसीसी सदर का बांग्लादेश जैसे मुल्क को 33 साल बाद याद करना और जहमत करना उसका दौरा करने की, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प बात है जो कि यकीनन समझने से ताल्लुक रखती है। नाजरीन फ्रांसीसी सदर ने 33 साल बाद बांग्लादेश का दौरा किया और वहां पर उन्होंने ऑफर किया कि जनाब आप हमारा राफेल तैयारा जो है वो खरीदें। चूंकि बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को जदीद बनाने के लिए उन्होंने एक टेंडर का इजरा किया है और उसमें इब्तदाई तौर पर 8 लड़ाका तैयारे जो है वो खरीदे जा रहे हैं। इस कंपटीशन में यूरोफाइटर टाइफून नामी तैयारा भी मौजूद है जो कि इटली, जर्मनी, बरतानिया और स्पेन ने मिलकर बनाया है। वो भी एक तगड़ा और ताकतवर तैयारा है जो कि राफेल से किसी सूरत कम नहीं बल्कि बाज़ मामलात में वो राफेल से बेहतर दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों एक $120 मिलियन का है, दूसरा यूरोफाइटर टाइफून $124 मिलियन का है। और अलबत्ता ये आप कह सकते हैं कि राफेल के अंदर सिर्फ फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, जबकि दूसरी तरफ यूरोफाइटर टाइफून में 4 अहम तरीन और बड़े ममालिक जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी मशहूर हैं उनकी टेक्नोलॉजी उसमें शामिल है। लिहाजा ये तो फैसला अब बांग्लादेश को करना है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आखिर क्यों यूरोपियन ममालिक अचानक से मुसलमान ममालिक पर इतने मेहरबान नजर आते हैं। हालांकि 3 अरब यूरो की जो तिजारत है वो बांग्लादेश और फ्रांस के दरमियान मौजूद है। इसके अलावा बांग्लादेश ने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला जो सैटेलाइट आसमान में भेजा, वो सैटेलाइट भी फ्रांसीसी कंपनी थेल्स का बनाया हुआ था, यानी उन्होंने इसमें भी मदद की है और अब आगे चलकर भी वो ताल्लुकात को गहराई में उतार रहे हैं। लेकिन
वजह क्या है? एक बुनियादी वजह नाजरीन जो समझ में आती है वो ये है कि पहले तो कोरोना की वबा ने काफ़ी शदीद मुश्किलात और आजमाइशों में डाले रखा। इन यूरोपीय ममालिक की मईशतों को काफ़ी कमज़ोरी महसूस की और काफ़ी तनज़्ज़ुली का शिकार रही ये मईशतें। अभी इस मुसीबत से ये ममालिक निकले भी नहीं थे यूरोप के बची कुची कसर जो है वो रूस ने यूक्रेन पर हमला करके पूरी कर दी। यानी एक तरफ रूस ने गैस की पाबंदी आयद कर दी ताकि इंडस्ट्री मजीद दबाव का शिकार हो जाए, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा सोर्स रूसी गैस ही थी जो कि वो अपने इंडस्ट्री को दे रहे थे, अपने घरों को दे रहे थे और सारी ज़िंदगी जो है वो उसी से रवां दवा थी। दूसरा, तेल की पाबंदी भी रूस ने आयद कर दी, जिससे मजीद मईशतों में एक तकलीफ का माहौल पैदा हुआ। तनज़्ज़ुली जो है वो खुलकर सामने आई और दबाव का शिकार हुई ये बड़े ममालिक की मईशतें। लेकिन खुराक की सप्लाई के हवाले से, जो कि यूक्रेन सबसे बड़ा सोर्स था, सबसे बड़ा जरिया था पूरे यूरोप को खुराक सप्लाई करने के लिए, तो वहां पर भी रूस चूंकि आकर बैठ गया है, लिहाजा वो जरिया भी बंद हो गया और अब महंगाई आसमान से बातें कर रही है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में ये ममालिक जिनकी मईशतों में एक बड़ा हिस्सा जंगी हथियारों और दीगर रिवायती हथियारों की फरोख्त का भी होता है, लिहाजा इस हिस्से को अब वो यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि ये जो बहरान है इस वक्त मईशतों में जो रूस ने जंग के जरिए से क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ तक बात होती तो शायद वो किसी हद तक संभाल भी लेते, लेकिन नाजरीन मुसलसल यूक्रेन को हथियार भेजने पड़ रहे हैं, मुसलसल उसे पैसा भी देना पड़ रहा है, मुसलसल उसे सपोर्ट देनी पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका ने अकेले अमेरिका ने 50 से 60 अरब डॉलर जो है वो यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल कर दिया है और तकरीबन 30 से 40 अरब डॉलर यूरोपीय ममालिक ने मुख्तलिफ सूरतों में यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल कर दिया है। लिहाजा 100 अरब डॉलर से तो पहले ही इनके अखराजात ऊपर जा चुके हैं और अब मजीद पता नहीं कि यूक्रेन का मसला कब तक चलेगा और रूस इसे कब तक खींचेगा, क्योंकि इस हवाले से पूरा यूरोप जो है वो शदीद दबाव महसूस कर रहा है माशी तौर पर भी, और दुनिया ये कोशिश कर रही है क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते भी इससे काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं महंगाई की वजह से। लिहाजा वो भी ये चाहते हैं कि रूस किसी तरीके से मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और मसले को ख़त्म करे। लिहाजा अब बांग्लादेश हो, सऊदी अरब हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, वो यूरोप से जाकर कुछ भी खरीदे, कुछ भी हासिल करना चाहे, उसके पास पैसा हो तो वो कुछ भी खरीद सकता है। अब वो बात नहीं है कि आपको दूसरे मुल्कों की सिफारिशें डलवा कर और बहुत से स्टेक होल्डर्स को बीच में बिठाकर और बहुत सी जो अपनी लॉबीज हैं उनको इस्तेमाल करके आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाना है। सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास डॉलर्स होने चाहिए। आजकल तो ये माहौल बन चुका है। आजकल यूरोपीय ममालिक के मामलात कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। नाजरीन, इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मालूमाती रही होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के दीगर अकाउंट्स को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।